जैसा मेरे सीनियर साथी और नासिर साहब और सकीना जी ने तफसीली आपको आउटसोर्स के हवाले से बात करी। पहले ये कंसेप्ट हमें समझना चाहिए कि आउटसोर्स क्या है। पूरी मुल्क में ऐसा नहीं कि हमारी रियासत में, हमारी यूटी में आउटसोर्सिंग का सिलसिला चल रहा है। ये व्यवस्था जो है पूरे मुल्क में इस वक्त है, और ये कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कोई जो हमारी अपनी यूटी की स्ट्रेंथ है, उन पोस्टों को हम आउटसोर्स के लिए रेफर नहीं कर रहे हैं। ये सैंक्शन जो हमारा स्ट्रेंथ है वो वही है। मैं तो पढ़ना चाहूँगा आपको। पहले ये आपकी जो कंसेप्ट ही मिसलीडिंग है, पब्लिक को मिसलीड किया जाता है कि आपके जो पोस्ट है, स्ट्रेंथ जो हमारी है वो कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक तरफ आउटसोर्सिंग जहाँ पर हम लोग हायरिंग करते हैं, वहीं साथ साथ में डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पोस्ट रेफर किए जा रहे हैं। मैं आपको तफसील से बता दूंगा। पहले ये कि तो एंगेजमेंट रेफर टू द स्कीम बेस्ड मैन पावर डेवलपमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोग्राम। ये जो आउटसोर्सिंग का चीज़ है, ये सारी जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हमारी होती है, और उसकी जो व्यवस्था है पूरी वहीं से हो जाती है कि आप इनको हायर कर सकते हो, क्योंकि वो पूरे मुल्क में, बाकी रियासतों में भी काम चल रहा है, हमारी रियासत में भी चल रहा है, हमारी स्टेट यूटी में भी चल रहा है। हमारे दो इशूज यहाँ पड़े हैं, दो एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री में जो इसके हवाले से बात हुई है, और दोनों में एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और दोनों में फंडेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी फंडिंग है, और उसी फंडेड के सिलसिले में जो है हम लोग आउटसोर्स करते हैं। और आउटसोर्स भी कैसे करते हैं, एक प्रॉपर तरीके और फेयर मैनर में करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। एंगेजमेंट्स हैव बीन मेड थ्रू ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, जनरल फाइनेंस रूल 17/2017। और ये सारी चीजें जो ये पहले से होती आई है, ये पहले लेगेसी जो है ये पहले की, हमारी नहीं, हमारी क्रिएट हुई लेगेसी नहीं है। हम तो 2024 अक्टूबर में आए हैं, उससे पहले उसके जो सारे जो आप रूल्स निकाले, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स निकाले, वो सारे पहले के ही है, हमारा कोई इसमें नहीं है। हम उस व्यवस्था को आगे कर रहे हैं, क्योंकि फंडेड जो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स की, वो वहाँ से आती है। और दूसरा, एक प्रोसेस से हम चलते हैं। चाहे हमारी मोबाइल एनिमल हस्बेंड्री में कुछ हमने मोबाइल वेटनरी पैरामेडिक्स हमने इस्तेमाल किए, उनको आउटसोर्स करने की कोशिश की, और वो जो ऑर्डर था वो आपको 24 में था। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर Animal Husbandry Department manpower has been engaged exclusively in the mobile veterinary units under the 100% Government of India's funded Livestock Health and Disease Control Program, जिसे हम LHTC भी कहते हैं. The operational guidelines specifically provide the PPP model, under which the infrastructure is provided by the government, while the manpower is to be outsourced by the implementing agency. जो हमारी गैप्स हैं, उस गैप्स को फिल करने के लिए, जो चूँकि हमारा लाइफ स्टॉक जो है, उन गैप्स को फुल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. इसकी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल होता है, और जो हम लोग ये जो लड़के इसमें लगते हैं वो एजेंसी हायर करती है, ताकि हमारी जो गैप्स है वो क्लियर हो जाए. साथ साथ में जो हमारी रिविल स्टाफ की पोजीशन होती है वो हम रिक्रूटमेंट एजेंसीज को देते हैं और वो क्लियर करते हैं. इसी तरह हिमायत है, रूरल डेवलपमेंट का एक JKNRM का एक प्रोग्राम है, उसके तहत भी हमने कम से कम 10-20 लोगों को आउटसोर्स किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक किया. उसकी व्यवस्था भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फंडेड है, वहीं से हो जाती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से. और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हमने जो रेफरल्स, ये कंसेप्ट इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को धोखा दिया जाए, जो असल में बात नहीं. और मैं आपसे गुजारिश करना, आप सब लोग पढ़े लिखे और जीनियस हो, आप सारे जर्नलिस्ट, आपको साफ बात रखनी चाहिए. आपका ये फर्ज बनता है, आपको मतलब TRP के लिए काम नहीं करना, आपको सच बोलना चाहिए ताकि लोगों को क्लियर होना चाहिए. आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कोई भी अटता है, कोई भी बात रखता है. तो ये सारी जो ये बैंक अपॉइंटमेंट्स, बाकी हम किसी के रोजगार के खिलाफ नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही तो आप सारी चीज़ें उमर साहब पे डाल रहे हो, इस सरकार पे डाल रहे हो. हमारी बहुत सारी चैलेंजेस, उनके हाल में जो हुआ है वो बता नहीं सकते हैं, उन पर तो वो पर्दा कर रहे हैं. तो ये गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, और इसको हम तस्लीम नहीं करते. मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, स्लेक्स मोड्स के हवाले से जो हमने 2024 के बाद जो हमने रेफरेंस किए हैं, एग्रीकल्चर में नॉन गैजेटेड 31, हॉर्टिकल्चर में गैजेटेड 35, नॉन गैजेटेड 25, MTS में 16. ये मैंने कह रहा हूँ जनरल जो हमने 4 to 70 ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हमने भेजे हैं. इसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट टोटल जो हमने अभी तक जो अभी रेफर किए हैं इस साल में, मेरे ख्याल से 1178
1178 के करीब जो हमने रिक्रूटमेंट एजेंसीज को हमने जो परमानेंट हमारी पोस्ट भेजी है। तो ये मिसकंसेप्शन जो है ये दूर होना चाहिए। इसीलिए जो डॉक्टर्स लगे जो आपके एनिमल हस्बेंड्री में अभी आपको बता दूं, अभी इसी साल हमने 154 जो हमारे BVS डॉक्टर्स थे वो लगे, जिसमें 152 जो एनिमल हस्बेंड्री में थे और 2 जो थे चीफ हस्बेंड्री में थे, वो थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी थे। इसी तरह पंचायत सेक्रेटरीज थे हमारे, वो लगे, अकाउंट्स ऑफिसर्स लगे, पंचायत अकाउंट्स ऑफिसर्स लगे, वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू लगे और ट्रांसपेरेंट लगे। तो ये जो कंसेप्ट कहा जाता है ये टोटली गलत है और इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसलिए हमें ये आज आपको कहना पड़ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हमने की है ये हम यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है आप तो सवाल पूछ सकते हैं। पूछिए। जैसा मेरा एक सवाल है आपसे, बताओ। बीडीबी कह रही है कि आपने किसी रिश्तेदार को हॉस्टल रजिस्टर लगाया, ये कहाँ तक सच है? देखिए, मुझे बताइए पहले कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी जो भी है वो एक ऑटोनॉमस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, उसमें सरकारी तौर कोई मुदाखलत नहीं होती है। उनका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो बेशक उनका अपना होता है। सालों साल में जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग लगे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, रजिस्ट्रार लगते हैं या जो बाकी ओहदों पे लगते हैं, बाकी पोस्टों पे लगते हैं, वो रिक्रूटमेंट एजेंसियां वहाँ खुद प्रोसेस में होती है। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, ना हमारे वो कंट्रोल में होते हैं। उसका एक जनरल काउंसिल होता है जो उसकी इंटरेस्ट जो प्रोसीजर्स को देखते हैं, बाकी उसमें कोई हमारा कोई ज़ाती रोल होता ही नहीं। तो ये गलत फहमी है, ये गलत कहा जाता है। अब चूंकि वो मेरा रिश्तेदार, इससे पहले आप देखिए पिछले 2 साल में कितनी रिक्रूटमेंट हुई है यूनिवर्सिटीज़ में। 2 साल का आप निकाल लिया और देखिए कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई है डिफरेंट पोस्टों के लिए। अब चूंकि मेरा रिश्तेदार कोई आया उसमें है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, तो उनको भी हक बनता है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कल को कहीं मेरा रिश्तेदार IAS ऑफिसर बन गया तो जावेद साहब ने उसकी सिफारिश की है, कल KS बनेगा तो जावेद साहब उसकी सिफारिश करते हैं। वैसे तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो है गेस्टेड पोस्टों पे काम कर रहे हैं, तो सबको मैंने सिफारिशें की है। तो ये कंसेप्ट जो है गलत है और मिसलीडिंग है, इससे लोगों को खबरदार होना चाहिए।